हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, सीटेट दिसंबर में जो आपको नए रूल देखने को मिलेंगे, जी हाँ, क्योंकि जो है एनसीटीई की तरफ से नया नोटिस जो जारी हुआ है उसमें बीएड वालों को प्राइमरी में मौका दिया जा रहा है, क्योंकि सीटेट पेपर फर्स्ट भी जो है अब बीएड वाले कैंडिडेट दे पाएंगे। साथ में डीएलएड वालों का क्या होने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बीएड को प्राइमरी में मौका दिया जा रहा है, तो कौन से बीएड, यानी जिन्होंने 2 साल का कर रखा है या फिर 3 साल का या फिर 1 साल का, किसको मौका मिलने वाला है प्राइमरी में, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं जो ये नोटिस जारी हुई थी, इसमें जो है मेंशन किया गया है कि एनसीटीई एनसीटीई इज डेवलपिंग जो है 1 years बीएड प्रोग्राम जो है लिंक्ड विद एनईपी 2020 विच आल्सो जो है आइडेंटिकेट्स एनसीटीई जो है कमिटमेंट टू मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एजुकेशन इन कंट्री टू मीट द जो है इन्वॉल्विंग नीड्स फॉर न्यू एज एजुकेशन। दिस जो है बीएड प्रोग्राम्स एम्स टू प्रिफर टीचर्स फॉर ऑल 4 स्टेज ऑफ मतलब स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो 4 years जो मतलब 4 स्टेजेस जो दी गई हैं उनमें जो है इनको मौका मिलेगा। अब बीएड वाले कौन से होंगे जिनको जो है प्राइमरी में मौका मिलेगा, इसमें यही मेंशन किया गया है कि मतलब 4 स्टेजेस, यानी कि जो 4 स्टेजेस हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। आप सभी जानते हैं कि 4 स्टेजेस दी गई हैं, जिसमें जो है फाउंडेशनल है आपका 5 साल का, यानी कि 5+3+3+4, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है मौका मिलेगा बीएड में। ठीक है, एनईपी की तरफ से नया रूल लागू हुआ था 5+3+4 का। तो फाउंडेशनल जो स्टेज होती है वो आप सभी जानते हैं कि 3 वर्ष आंगनवाड़ी, फिर आपका 1-2 आता है, तो उसमें जो है बीएड वालों को मौका मिलेगा। अब कौन से बीएड वालों को मौका मिलेगा वो हम लोग समझते हैं। देखिए, जिनके पास भी ग्रेजुएशन जो है 4 साल का है, यानी उन्होंने 4 साल का जो है ग्रेजुएशन कर रखा, जैसे कि आप मान के चलिए आपने बीएससी करा है 4 साल का, या फिर आपने जो है बीकॉम किया है, या फिर आपने एक बीए किया है, तो 4 साल का अगर आपने किया है तो आपको 1 साल का जो है डीएलएड मान्य होगा। आप 1 साल का डीएलएड कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने बीएड कर रखा, वो बीटेक कर रखा है 4 साल का, तो अगर वो 1 साल का बीएड कर लेते हैं तो वो टीचर बन सकते हैं 1 to 5 में भी। ठीक है, लेकिन जो 2 साल का जिन लोगों ने बीएड कर रखा है अभी तक, क्योंकि 2 साल का ही था, तो जिन लोगों ने 2 साल का बीएड कर रखा है उनको जो है 1 to 5 में मौका नहीं दिया जाएगा। वो क्या है 6 to 8 में ही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास भी अब, यानी अब से जो है रूल लागू हो रहा है कि अब जो जितने भी कैंडिडेट बीएड 1 साल का करेंगे उनको 1 to 5 में मौका दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल का बीएड कर रखा है तो भी आप 1 to 5 में इजिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ था कि जो है 1 to 5 में बीएड वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, उनको बाहर किया गया था। तो अगर आपके पास बीएड 2 साल का है तो आप 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, आप 6 to 8 में, 9 to 10th में, 11 to 12th में अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इनवैलिड हो, ये भी ध्यान रखना कि आप वैलिड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये नया रूल लागू किया जा रहा है कि जिनके पास भी ग्रेजुएशन 4 साल का है, जैसे बीटेक वगैरह कर रखा है किसी कैंडिडेट ने, तो अगर वो बीएड 1 साल में कर क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो है वैलिड माना जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 में भी। ठीक है, बाकी अगर आपने 2 साल का कर रखा है, 3 साल का कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो अगर आप न्यू, यानी जितने भी कैंडिडेट अब एडमिशन कराएंगे, अगर उनके पास ग्रेजुएशन 4 साल का है, उन्होंने बीएससी 4 साल कर रखी है, या फिर उन्होंने जो बीए किया है 4 साल, या फिर उन्होंने जो है जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर वो 4 साल का है तो वो 1 साल का बीएड क्वालिफाई करके भी मान्य हो जाएंगे। उसके बाद उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों क्वालिफाई होने चाहिए, क्योंकि आप 1 to 5 में सीटेट पेपर 1 ही जो है मान्य है। अब बात करते हैं जो फाउंडेशनल स्टेजेस दी गई हैं, यानी कि एनईपी की तरफ से जो 4 स्टेजेस हैं वो क्या है, उनको हम थोड़ा समझते हैं, तब जाके आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। देखिए, एनईपी 2020 की तरफ से जो है 5+3+3+4 का जो है ये रूल लागू किया गया था। तो फर्स्ट स्टेज पे जो आता है फाउंडेशनल स्टेज होता है, ये जो है 5 साल का कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं 5 साल में 3 साल का आंगनवाड़ी होता है, 2 साल में आप क्लास 1 में जाएंगे और 2 में जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 साल हो गए। उसके बाद जो आता है प्रेपरेटरी स्टेज, ये होता है आपका 3 साल का। 3 साल कैसे,
यानी कि आप क्लास 2 में पहुँचे 1 स्टेज पर, उसके बाद आप 3rd में गए, 4th में गए और 5th में गए। जब 5th में जाएँगे तो आप 2 स्टेज पर पहुँच जाएँगे, ठीक है। 3rd स्टेज आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी जो है 3 साल की है। 3 साल में आप क्लास 6 में गए, 7 में गए, 8 में गए, ठीक है। तो ये आप कहाँ पहुँच गए, मिडिल स्टेज में आप 8th क्वालीफाई करते हैं। सेकेंडरी स्टेज जो होती है आपका 4 साल का होता है, यानी कि आप जो है 1 मतलब 5 मतलब फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 साल की है, 5 साल की है। तो आप 3 साल जो होते हैं आप आंगनवाड़ी में बच्चा जो है रहेगा, उसके बाद जो है क्लास 1 और 2 में जाएगा, ये 5 साल पूरे हो जाएंगे। फिर जो है 3, 4, 5 ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा। मिडिल स्टेज जो है आपका क्लास 6, 7, 8 होगा और सेकेंडरी स्टेज जो है 4 साल का है, ये आपका जो है 9th के बाद, ठीक है। यानी 4 साल का आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है बीएड वालों को मौका दिया जा रहा है, यानी कि नोटिस में मेंशन भी किया गया है 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस यही हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मौका दिया जाएगा। तो अगर आपका बीएड 1 साल का क्वालिफाई करते हैं, यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन जो है 4 साल का है, तो आप अगर बीएड 1 साल का करते हैं तो आप 1 to 5 में भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, सीटेड पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका पेपर 2 क्वालिफाई है, आप बीएड कर रखे हैं तो आपको 1 to 5 में भी मौका मिलेगा, जी नहीं। सीटेड पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है, यानी आपने बीएड किया है, यानी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है 4 साल का या फिर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है, तो आपके पास बीएड की 1 साल की भी डिग्री मान्य होगी। और अगर आपका और साथ में आपका सीटेड पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप 1 to 5 में अप्लाई कर पाएंगे। ये अब आपको मौका दिया जा रहा है, तो यानी कि जो सीटेड 2024 में दिसंबर में देखने को मिलेगा, उसमें बीएड वाले जो 1 साल मतलब 1 साल का बीएड जितने भी कैंडिडेट करेंगे, उनको जो है सीटेड पेपर 1 में मौका दिया जाएगा। वो सीटेड पेपर 1 जो है पेपर अब दे पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा कंपटीशन अब देखने को मिलेगा डीएलएड एंड बीटीसी में, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर बीएड वाले 1 साल यानी 1 साल का जो भी क्वालिफाई कर लेंगे बीएड, उनको जो है पीआरटी में मौका दिया जाएगा, यानी प्राइमरी में मौका मिलेगा। तो डीएलएड वालों में कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो था बीएड वाले बाहर कर दिए गए थे, तो 1 to 5 में जो है सेफ था। लेकिन जो है अब फिर से इनको मौका दिया जा रहा है, तो बीएड एंड बीटीसी वालों में मतलब दिक्कत होगी, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी बीएड अगर आपने 2 साल का कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैलिड हो इनवैलिड नहीं हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीटेड आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, आप 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप बाकी जो है अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का अगर आपका बीएड क्वालिफाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटेड आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो है अब से जो ये रूल लागू होगा, अगर आपने 1 साल का बीएड किया है और आपके पास 4 साल की डिग्री है, तो आप वैलिड हो, ठीक है। अगर मतलब 4 साल का अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है और 1 साल का अगर आपने बीएड किया है, तो आप प्राइमरी में अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो है अगर रूल लागू होता है, तो जो सीटेड दिसंबर में आएगा उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी क्योंकि कुछ लोगों का ये डाउट आ रहा था कि क्या जो मेरा बीएड 2 साल का क्वालिफाई तो मैं इनवैलिड हूँ, या फिर मेरा 3 साल का है तो मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। सीटेड की क्लासेस हम लोग जल्द ही कंटिन्यू करेंगे, यानी आपकी फाइनल आंसर किया जाए उसके बाद जो है हम सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि फाइनल आंसर की जो आएगी उसमें आपका फिक्स, यानी जितने आपके आंसर बन रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर मतलब जितना आपका रिजल्ट, जितने नंबर आपके बन रहे होंगे उतने ही आपको देखने को मिलेंगे आपके रिजल्ट में, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद हम लोग सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ से टाइम से मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।